नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। होली से पहले वैशाली में शराब की बड़ी खेप बरामद। तकरीबन 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद। 1000 कार्टन विदेशी शराब बरामद। लालगंज में पुलिस ने शराब से भरा ट्रक किया जब्त। पटना में दिन दहाड़े लूटे 9 लाख एटीएम में रुपए डालने के दौरान लूट अपराधियों ने गार्ड को मारी गोली। राजधानी के पौष इलाके एसकेपुरी में वारदात। बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बंदूक की नोक पर घटना को दिया अंजाम। लूट के दौरान अपराधियों ने राइफल भी लूटा। पौष इलाके में लूट की वारदात से दहशत। गार्ड का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय कैंपस में बवाल। मनियारी थाना प्रभारी के खिलाफ एसएसपी से मिलने पहुंची थी महिलाएं। रोके जाने पर भड़की महिलाएं। फतुहा के शुकुलपुर 4 लेन पर बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षक को मारी गोली। शिक्षक की मौके पर ही मौत। परिवार में मचा कोहराम। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में कुएं में युवती का शव मिलने से सनसनी। 2 दिनों से लापता थी युवती। शरीर पर चोट की गंभीर निशान। दरभंगा के हायाघाट इलाके में बगीचे में युवक का शव मिलने से सनसनी। महिला के वस्त्र में पेड़ से लटका मिला शव। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव। छात्रों ने जमकर काटा बवाल। 2 नंबर से फेल हुई थी छात्रा। बगहा के भैरवगंज में कोचिंग संचालक की पिटाई से छात्र घायल। छात्र के शरीर पर कई जख्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई जारी। बगहा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग। आग बुझाने के दौरान 2 लोग झुलसे। औरंगाबाद पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के सरगना शंकर कुमार को दबोचा। रोहतास के नासरीगंज थाना इलाके से गिरफ्तारी। गोपालगंज पुलिस ने बाइकर्स लूट गैंग के 4 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूटी गई बाइक और कारतूस बरामद। कटिहार में ट्रक और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में एक की मौत। छपरा जंक्शन पर स्निफर डॉग लाली की तैनाती। काम संभालते ही साबरमती एक्सप्रेस से शराब की खेप बरामद। दरभंगा के जाली में स्कूल में करंट लगने से एक छात्रा की मौत। स्कूल की 9 छात्राएं झुलसी। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के हनेया गांव में महिला की गला दबाकर हत्या। परिजनों ने पति पर ही लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच जारी। सड़क के हादसे में घायल युवक की मौत के बाद दानापुर के दुल्हन बाजार में जबरदस्त हंगामा। आगजनी कर प्रदर्शन। वाहनों की लगी लंबी कतार। पटना के बेलदारी चक में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर बवाल। गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। उचित मुआवजे की मांग। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक शख्स ने किया आत्मदाह का प्रयास। अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग सीओ पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय सबौर की छात्रा ने की आत्महत्या। सीवान की रहने वाली थी छात्रा। रिजल्ट खराब आने से थी मायूस। बांका के बाराहाट में मॉब लिंचिंग का मामला। चने के पौधे की चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। मारपीट का वीडियो वायरल। हाजीपुर के कंचनपुर में पुलिस की पैंथर टीम पर गंभीर आरोप। टीम ने एक बाइक सवार को खदेड़ा। बिजली की पोल से टकराई बाइक। एक युवक की मौत, 2 घायल। वैशाली के महुआ अनुमंडल में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 अपराधियों ने 50 वर्षीय महिला को मारी गोली। घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। आरजेडी विधायकों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। विधायक कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग। महंगाई पर बिहार विधानसभा के बाहर वाम दलों के विधायकों ने किया प्रदर्शन। विधायक पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की कर रहे थे मांग। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को दी नसीहत। कहा, हर मुद्दे पर मत बतियाइए राजनीति। सदन में कॉल ड्रॉप का उठा था मुद्दा। विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने उठाया विद्यापीठ का मुद्दा। सभापति ने कमेटी का गठन कर जांच का दिलाया भरोसा। तेजस्वी यादव पर मंत्री मुकेश सहनी ने किया पलटवार। मंत्री को दागी और अपराधी बताने को लेकर बोला हमला। कहा, नेता प्रतिपक्ष कुछ नया बताएं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जमानत रद्द। पटना में मंत्री शहनवाज हुसैन ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 का किया शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार की सराहना।
लखीसराय में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का स्वागत। एमएलसी के मनोनयन पर मांझी की नाराजगी पर बोले कुशवाहा, एनडीए में सब कुछ ठीक। ग्राम उजाला योजना की 11 से हुई शुरुआत। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने ऑनलाइन की लॉन्चिंग। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है मकसद। सासाराम में कार्यपालक सहायकों का धरना जारी। बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद में हड़ताली कार्यपालक सहायकों का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नालंदा के बिहार शरीफ में कार्यपालक सहायकों ने किया हवन। सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना। अररिया में कार्यपालक सहायकों का अनोखा धरना। सत्यनारायण भगवान की पूजा कर भगवान विष्णु से याचना कर रहे कार्यपालक सहायक। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में कार्यपालक सहायकों ने आवाज की बुलंद। आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। गोपालगंज में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल का 5वां दिन। अम्बेडकर चौक पर हवन कार्यक्रम का आयोजन। अल्पसंख्यक समुदाय की कार्यपालक सहायकों ने की नमाज अदा। मधेपुरा में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल जारी। थाली पीटो रैली के जरिए की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना के गिरदनी बाग में प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी। सरकार और रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। बेगूसराय में भाकपा माले का प्रदर्शन। नीमा चांदपुरा थानाध्यक्ष का पुतला फूंका। थानाध्यक्ष पर घर में घुसकर बुजुर्ग महिला और बेटी की पिटाई का आरोप। जमुई सदर अस्पताल में आर्मी बहाली अभ्यर्थियों का हंगामा। कोरोना जांच रिपोर्ट देरी से मिलने पर हंगामा। कटिहार में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। लोगों से वसूला गया जुर्माना। भभुआ मंडल कारा गेट के पास नो पार्किंग जोन में दर्जनों बाइक की पार्किंग। जेल प्रशासन बना मूक दर्शक। कटिहार में 21 मार्च को डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री करेंगे सदर अस्पताल में नए भवन का शिलान्यास। कार्यक्रम की जोरों पर तैयारी। गया के शेर घाटी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक के खिलाफ आशा कर्मियों ने की डीएम से शिकायत। अस्पताल प्रबंधक पर काम के बदले पैसे लेने की शिकायत। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज पाल पहुंचे पूर्णिया। पदाधिकारियों के साथ ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा। पूर्णिया के महेशवा गांव में ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव ने की सड़क की जांच। पीते से सड़क की मापी कर की क्वालिटी की जांच। सहरसा के सुदूर इलाकों में सरकारी कैंप। ऑन द स्पॉट सुलझाई जा रही लोगों की समस्या। कैंप में लोगों की भारी भीड़। पटना के फुलवारी शरीफ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन। डिपो में 5 चार्जिंग पॉइंट। 2 घंटे में चार्ज होती है बस। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में दबंगों ने कैंसर पीड़ित को पीटकर किया जख्मी। थाने ने मामला दर्ज करने से किया इनकार। कोसी जोन के डीआईजी पहुंचे सुपौल। सदर थाने में लंबित कांडों को जल्द निपटाने के लिए दिए निर्देश। होली के नजर थानों को अलर्ट रहने के निर्देश। सासाराम में त्योहारों को लेकर डीएम और एसपी ने की शांति समिति की बैठक। असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखने के निर्देश। सीवान के महाराजगंज थाने में पुलिस अधिकारियों की बैठक। त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक। दानापुर के बिहटा में लगा 10 किलोमीटर लंबा महाजाम। ट्रकों की लगी लंबी कतार। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल में फायर स्टेशन की हालत खराब। एक गाड़ी से चलता है काम। विधायक ने दिया बदलाव का भरोसा। होली में घर जाने वाले यात्रियों के लिए खास तोहफा। 19 से 31 मार्च के बीच रेलवे चलाएगी होली स्पेशल ट्रेन। पटना गया बरौनी और जोगबनी के बीच होगा संचालन। त्रिपुरा के अगरतला में छपरा के बीएसएफ जवान मिथिलेश कुमार सिंह की मौत। उमढ़ा गांव में शव पहुंचने के बाद पसरा मातम। सिमरिया में किया गया अंतिम संस्कार। सासाराम में महिला वार्ड सदस्यों के साथ मीडिया जनसंवाद का आयोजन। शिशु स्वास्थ्य और पोषण की सेवाओं की उपलब्धता में मीडिया की भूमिका पर चर्चा। भागलपुर में मगही पान का विदेशों में होगा निर्यात। कोलकाता की निर्यातक कंपनी ने मगही पान के निर्यात में दिखाई रुचि। नवादा समाहरणालय परिसर से कौशल रथ को किया गया रवाना। युवाओं को स्किल से जोड़ने की पहल। पटना सिटी में जेपी आंदोलन के दौरान शहीद छात्र कामेश्वर की मनाई गई 47वीं शहादत दिवस। लोगों ने शहीद कामेश्वर को किया याद।
कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अपील, लोगों से सावधान रहने की अपील। बिहार में नियंत्रण में है कोरोना। बेगूसराय सदर अनुमंडल में फिर कोरोना ने दी दस्तक। एक ही मोहल्ले में मिले 5 कोरोना मरीज, प्रशासन ने घोषित किया कंटेनमेंट जोन। बिहार में कोरोना के कारण डॉक्टर सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने का आदेश। कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद कटिहार जंक्शन पर लगाया गया जांच शिविर। लैब टेक्नीशियन ने गर्मी का हवाला देते हुए पीपीई किट पहनने से किया इनकार। अररिया में एक बार फिर कोरोना से दहशत। कोरोना से महिला की मौत, संपर्क में आए लोगों की हो रही जांच। जमुई स्टेशन पर नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन, स्वास्थ्य विभाग की दिखी लापरवाही। बाढ़ के जिला अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों की संख्या में इजाफा। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की दिखी भीड़। शेखपुरा के एसडीओ और अपर एसडीओ ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लखीसराय में अलर्ट, मास्क पहनने को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिमडेगा में एसडीओ और सिविल सर्जन के नेतृत्व में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। सार्वजनिक जगहों पर लोगों से की मास्क पहनने की अपील। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड में सरकार के नियमों की अनदेखी। रेलवे स्टेशन पर जांच की व्यवस्था नहीं, नदारद दिखे स्वास्थ्यकर्मी। साहिबगंज में कोरोना के फैलते संक्रमण के कारण प्रशासन सख्त। शहर के चौक चौराहों पर आम लोगों से की जा रही मास्क पहनने की अपील। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर बनाने लगी है नए रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,643 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 155 लोगों की मौत, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,59,405। खूंटी के तोरपा में अवैध बालू तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई। बालू लदे 2 गायबा के साथ एक स्कॉर्पियो जब्त। बालू तस्करों ने पुलिस टीम पर किया पथराव। देवघर सदर अनुमंडल के केंद्रीय कारा में विचाराधीन कैदी ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश। परिजनों ने जेल के अंदर एक दबंग कैदी पर लगाया मारपीट का आरोप। रांची में दारोगा सुभाष लकड़ा पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिस्टल और एक स्कूटी बरामद। पलामू में बम विस्फोट में एक लड़का घायल। बम से खेल रहा था 12 साल का लड़का। कुआं निर्माण के लिए लगाया गया था बम। पाकुड़ में विधायक प्रतिनिधि अशोक भगत के घर से लाखों की चोरी। विधायक प्रतिनिधि अपने मां के देहांत के कारण गए थे। चतरा के टंडवा बरियातू रोड निर्माण में लगी कंपनी पर मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप। मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के ईसीएल के बंद कोयला खदान से कोयले की चोरी। एसपी के निर्देश पर नाला पुलिस ने की रामपुर कास्ता में छापेमारी। बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। जमशेदपुर की नदियों से बालू का अवैध उठाव जारी। स्वर्णरेखा नदी में बेखौफ बना माफिया, करोड़ों रुपए के राजस्व की लूट। सिमडेगा में बीजेपी ने मनाया विश्वासघात दिवस। महिला अत्याचार के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में रांची सीबीआई विशेष कोर्ट में सुनवाई। मंगलवार को होगी अगली सुनवाई। झारखंड में पारा शिक्षकों के चरणबद्ध आंदोलन का आज अंतिम दिन। पारा शिक्षकों ने किया विधानसभा मार्च। गोड्डा अनुमंडल में शहरी पेयजल आपूर्ति योजना अंतिम चरण में। वाटर कनेक्शन के लिए तय दर, लोगों को लग रही साता। कोडरमा में झुमरी तिलैया में बढ़ा मच्छरों का प्रकोप। पानी की निकासी बंद होने से बढ़ी परेशानी। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर कर्मचारियों ने बीसीसीएल सीएमडी का फूंका पुतला। विकास भवन के सामने किया प्रदर्शन। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी के विस्थापित 6 गांव के आंदोलनकारी रैयतों का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जमशेदपुर में खतरे में स्वर्णरेखा नदी का अस्तित्व। नदी में जलकुंभियों का दिख रहा राज, लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। झारखंड में होमगार्ड जवानों का धरना जारी। वेतनमान और सुविधाओं की मांग को लेकर 8 मार्च से धरने पर बैठे हैं जवान। दुमका के जरमुंडी के मिर्धा टोली में आंगनबाड़ी केंद्र की हालत जर्जर। 2 दशक से जर्जर किराए के मकान में चल रहा आंगनबाड़ी केंद्र।
झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक अमर बावरी ने कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन राशि भुगतान का उठाया मुद्दा। कहा, जल्द किया जाएगा कोरोना वॉरियर्स को राशि का भुगतान। विधानसभा में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने उठाए सवाल। मास्क नहीं पहनने वाले विधायकों से की जुर्माना वसूलने की मांग। साहिबगंज के NH 80 पर ट्रकों की कतार से आम लोग परेशान, आवाजाही में हो रही परेशानी। झारखंड में 32 अंचल अधिकारियों को किया गया ट्रांसफर बन सकता है कोर्ट की अवहेलना का मामला। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।